अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी। अब आप लड़के की मेहंदी देखें साथ साथ और साथ मेरी बात सुने। कल आपने लड़की की मेहंदी देखी थी जिसमें मैं बहुत अड़ अड़ के बोल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करनी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हेटर्स का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, कमेंट्स किए और मैं फिर मैदान में आई हूँ बोलने के लिए। अच्छा, ये है जी मेरे हस्बैंड के भांजे की मेहंदी। कल जो वीडियो थी वो भांजे की थी। मेहंदी तो बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा देर तक चली। वीडियोस भी बहुत सारी है, लेकिन वीडियोस लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूँगी। और आप सबकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया जो मेरे साथ इतना प्यार करते हो। मुझे पूछते हो व्लॉग क्यों नहीं आया, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मेरी प्यारी सिस्टर है, कहती हैं सिस्टर आप अनापरस्त हो। सिस्टर मैं अनापरस्त नहीं हूँ। जो अनापरस्त होते हैं वो सोतन की फैमिली के साथ कभी नहीं रहती, वो कभी भी नहीं रहती, कभी भी ऊंच नीच वाली बातें नहीं सुनती, वो अपनी मर्ज़ी से रहती हैं। दूसरी बीवियों से इंसान क्यों डरता है? इसीलिए डरता है कि वो हर कुछ निस्बो नाबूद कर देती हैं, हर चीज़ को छीन लेती हैं, हर बाप को बच्चों से दूर, बीवी को शोहर से दूर कर देती हैं दूसरी बीवियां। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपने आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी शादी करने से बच गए हैं, ये चीज़ें देखने से। ऐसी जगह पे दूसरी शादी, अक्सर रिश्ते आते हैं कि हमारी बीवियां बीमार हैं, हम भी औलाद हैं, हमें रिश्ता चाहिए। पहली बीवी खुद आती है रिश्ता लेके और बाद में वो जीना हराम कर देती है। एक सिस्टर है जिन्होंने कहा कि सिस्टर कोई मुझे लगता है कि कोई फिर से उठी है, सर उठाया है उसने मेरे साथ टक्कर लेने के लिए। अच्छा, आज से ना कुछ अरसा पहले ना, बहुत पहले मैंने एक व्लॉग डाला था। उस पे ना व्यूज़ लेने के चक्कर में एक व्लॉगर ने ना सारी मेरी स्टोरी को दोहराया और फिर कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मुझे जानती हैं, ये वो। हालांकि अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह गवाह है कि वो मुझे नहीं जानती, ना मैं उनको जानती हूँ। फिर मुझे पता चला कि जो हेटर्स होते हैं ना, जितने भी चैनलों के व्लॉग्स के हेटर्स हैं, झूठे होते हैं। वो ख़ुद से बातें करते हैं, ख़ुद से पॉइंट निकालते हैं। अभी भी उनकी बात कमेंट्स पढ़ के मुझे हंसी आई और मुझे उन्होंने बोलने का मौका दिया, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कहा कि इसको कहो कि अपनी बेटी का चैनल का लिंक दे, हम दूसरी तरफ की स्टोरी सुने। ओह पागलो पागलो पागलो, वो चैनल मेरा है। बेटी, हस्बैंड की बेटी ने बड़ी मोहब्बत से मुझसे वो चैनल लिया, मेरा ही चैनल मैंने उसको दिया था। मेरा एक चैनल होता था, मुझे नहीं पता कि इसमें पुराने भी मेरे हैं, एक है मेरी इसमें पुरानी सब्सक्राइबर, उनको पता है। मेरा एक चैनल था सुमेरा मासूम नाम का नाम था उसका व्लॉग। उसमें मैं सीधी सीधी बातें करती होती थी, आधी उर्दू आधी पंजाबी बोलती थी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझसे मोहब्बत करने वालियाँ जो है ना, वो मुझे कहेंगी कि मैं किसी की कमेंट्स का जवाब ना दूँ, दिल पे ना लूँ। मैं मेरी जान, मैं दिल पे नहीं ले रही, मैं मज़ा ले रही हूँ, ठीक है? दिल पे नहीं ले रही, मैं जवाब दे रही हूँ, मज़ा ले रही हूँ। अच्छा, तो वो चैनल मेरे पास पड़ा था, तो मेरे हस्बैंड की बेटी को ना शौक़ हुआ चैनल चलाने का। कहती आंटी मैंने भी चैनल चलाना है, मुझे बना दें। मैंने कहा मेरे पास चैनल पड़ा है, उस पे 1000 सब्सक्राइबर है और कुछ वॉच टाइम भी है, आप वो ले लो और आप उस पे वीडियोस डाला करो और चल जाएगा। तो ठीक है। उस बच्ची ने ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन व्लॉग डाला होगा, यही रमज़ान का, पकोड़े समोसे दस्तरखान का, ये ऐसी घर की बातें, ये वो डाली, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल में 8 क्लास में पढ़ रही है, उसने वो छोड़ दिया, ठीक है।
और मज़े की बात, इतने तन से ये सिस्टर कह रही हैं और इतने घमंड से कह रही हैं कि ये लिंक कभी नहीं देगी। मैं अपने ही चैनल का लिंक दूँ? क्यों दूँ यार, वो मेरा चैनल है, मेरे पास ओपन है चैनल, मैं उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अभी उस पे सारे व्लॉग उस बच्ची के बस पर्सनल व्लॉग हैं, उसके स्कूल के, पढ़ाई के, उसके पकौड़ों के, समोसों के, उसकी कुकिंग के। छोटी बच्ची है यार, 15 साल की, 16 साल की, उसके व्लॉग हैं। उसमें कोई प्रोपेगेंडे नहीं वो कर रही कि आप लोग ये देखोगे जी दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, ओए होए 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 ये झूठी है जी। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं सोतन पे जुल्म करती होंगी, और पता नहीं क्या हो। अल्लाह के बंदे, मेरी सोतन ही तो मुझे रेंट पे नहीं जाने दे रही। कौन सोतन रेंट पे, कौन सोतन दूसरी सोतन को रोकती है, मुझे ये बता दे सिर्फ। अभी जो शादी गुजरी है जो आप देख रहे हैं, इसमें जब जो भी लड़ाई हस्बैंड और उनकी वाइफ की हुई है, उनका पर्सनल मामला है, लेकिन उसमें ये बात बार बार होती रही है कि हमारा एहसान है कि हमने उसको रखा हुआ है। हस्बैंड को जिताते रहे हैं सारे, हमारा एहसान है कि इसको हमने रखा हुआ है, वरना कौन रखता है साथ। तो मैं ये भी सवाल करूँगी, एहसान किसका है, मेरा या उनका? मेरा एहसान है कि मेरी वजह से मैं ख़ुद ममटी में गुजारा कर रही हूँ, ठीक है, ममटी में। सही है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी आज बहुत दिनों बाद दोबारा। एक कोने पे ममटी है और 10 मंजिले की छत के दूसरे कोने पे वॉशरूम किचन, ठीक है। सख्त सर्दी होती है, रात को वॉशरूम जाना पड़ता है, इसमें मैं गुजारे कर रही हूँ। मुझे रेंट, मैं अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे सपोर्ट भी है किसी की, अल्लाह का भी शुक्र है कि मैं रेंट पे रह सकती हूँ, ठीक है। मैं रेंट पे रह सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ रेंट। तो मैं इतनी औखी यहाँ पे रह रही हूँ मुश्किल में, और ये किसका फ़ायदा हो रहा है? मेरी हस्बैंड की, बीवी का और उनके बच्चों का, क्योंकि बाप 24 घंटे उनकी आंखों के सामने। जैसे अभी हस्बैंड ऊपर आया है, खाना खाया है मेरे पास, मैंने ऊपर बनाया खाना, खाना खा के वो नीचे चलेंगे सोने के लिए, ठीक है। सुबह उठेंगे, नीचे नाश्ता करेंगे, नीचे ही रहेंगे, 12 बजे तक दुकान पे चले जाएंगे, फिर आएंगे घर में ही आएंगे ना, इसी घर में आएंगे, नीचे ही आएंगे, नीचे ही बैठेंगे, नीचे ही टीवी देखें। अल्लाह जानता है, मुझे नहीं एतराज़ अब इन चीज़ों पे, पहले होता था, अब नहीं रहा। अच्छा, 24 घंटे वो अपनी बीवी के सामने होते हैं, बच्चों के सामने। अगर आप लोग इंसाफ से, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं ना, इंसाफ से बताना, अगर मैं रेंट पे चली जाती हूँ तो हस्बैंड एक दिन इधर आएंगे, एक दिन उधर, 24 घंटे के बाद इधर आया करेंगे। अब नुकसान किसका है, मुझे ये बताएं। ज़्यादा वो वहाँ इसलिए रहेंगे क्योंकि वो, मैं अपना रेंट का जो घर लेने का कह रही हूँ, वो उनकी दुकान के पास है। मैंने उनको कहा है कि दिन का खाना भी वहीं से खाएं, रात को वहीं से हो के यहाँ आएँ सोने के लिए, दूसरे दिन दुकान बंद करके सीधे वहीं आएंगे। ज़ाहिर है ये घर दूर है, वहीं खाना खा के सो जाएंगे। 24 घंटे के बाद वो इनको मिला करेंगे। अब मुझे ये बताओ, नुकसान किसका है, किसने किस पर एहसान किया हुआ है? मैंने इन पर किया हुआ है कि इनकी आंखों के सामने बाप है, शोहर है, 24 घंटे। अगर मैं रेंट पे चली गई दूर यहाँ से, तो ज़ाहिर है फिर 24 घंटे के बाद शक्ल नज़र आएगी इनको, बाप की, बीवी को, हस्बैंड की। अच्छा, मैं सोतन पर क्या हाशर करती हूँ? अगर मैं सोतन का हाशर करने लग जाती ना, सबसे पहले मैं अपनी सोतन का हस्बैंड छीनती, जैसे कि दूसरी बीवियाँ करती हैं, छीन के चली जाती हैं, ले जाती हैं दूसरी बीवी से। इसीलिए तो डर लगता है कि वो आपसे, आपका शोहर और बच्चों से बाप छीन लेती है, छीन के अलग हो जाती है, अलग घर में चली जाती है। शुरू शुरू में शोहर पहली बीवी के पास आते हैं, बैठते हैं, खर्चा देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ खींच लेते हैं। तारीख़ गवाह है, अल्लाह गवाह है, ऐसा होता है, हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। लेकिन मेरे पे पहले सोतन आई थी, इस चीज़ का मुझे अच्छी तरह एहसास है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरा कोई इरादा है करने का। हाँ, रेंट पे जाना मैं पीछे लगी हूँ हस्बैंड के, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा एक कमरे में गुजारा नहीं है, ठीक है। अब एक कमरे में गुजारा मेरा नहीं है, और मैं और मेरी सोतन, अल्लाह जानता है कि बेशक मैं बातें करती हूँ, मैं आप लोग को तजर्बे बताती हूँ कि पहली बीवी होगी तो ये नुकसान उठाने पड़ेंगे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से
कभी लड़े नहीं उस तरह, बस एक कभी कभी हो जाती है, मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ, कभी हो जाती है वो मतलब अपनी सेफ्टी के लिए मुझे मेरा निकाहनामा नहीं बनने दे रही, या अपनी सेफ्टी के लिए मुझे जगह नहीं दे रही कि मेरे बच्चों का हक ना मारा जाए, या मेरी प्रेगनेंसी पे वो खुश नहीं हुई कि उनके बच्चों का हक मारा जाएगा। इसी पे भी जब मैंने उनकी भाभी को देखा है, जो जिसके बदले में मैं आई हूँ, अपनी नंद की सौतन को, उसको प्रेग्नेंट भी है और ट्विंस भी हैं उसके, ट्विंस, समझ आइए आप, अल्लाह की करनी ऐसी हुई है। फिर मुझे दुख हुआ है कि मेरा सुन के घर में मातम बिछ गया था। मेरा जैसे कि एक व्लॉग है जिसके बाद थंबनेल पे भी ऐसा ही लिखा है, घर में मातम बिछ गया था। और अपनी उनकी भाभी को ट्विंस भी हैं और 7वां मंथ भी है, इतना लंबा छुपाई रखा उन्होंने। अल्लाह पाक जो भी दे उनको खैर खैरियत से दे, जो भी औलाद है अल्लाह पाक उसकी गोद भरे। और मुझे तो यार हंसी आ रही है, अभी मैं रात के बज रहे हैं 12, मतलब मैंने वैसे वाइटी स्टूडियो खोला है तो ये कमेंट्स पढ़ के बड़ी मुझे बड़ा अजीब लगा। ये मतलब समझ आ रही है ना कि कोई रच के मेरे साथ बख़ील नफ़रत करने वाला की आईडी है। ये इस आईडी पे कोई डीपी नहीं है कि कोई सर उठा रहा है दुश्मनों में से ऐसी बात करके। यार मैं सौतन का हाल करने लग जाऊँ बुरा, तो मुझे ये बताओ मैं एक दिन भी इस घर में रहूँ या मेरी सौतन मुझे रहने दे? सोचना ना खुद ज़रा। या मैं अनापरास होती तो मैं एक दिन भी रह सकती, मैं कब से चली जाती यहाँ से हस्बैंड को लेके। एक दिन भी ना बर्दाश्त करती, ना मैं हस्बैंड की पहली बीवी को, ना पहली बीवी मुझे। हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ना करते। अगर मैं उनका हशर करने लग जाती, अल्लाह जानता है कि मेरे व्लॉग ना स्क्रिप्टेड हैं, ना ही कोई धोखा है, ना ही कोई बीच में चलबाजी। मेरा रूम भी आप देख सकते हैं होम टूर में, कहो तो मैं दोबारा करा दूँगी, और उनका रूम भी देख सकते हैं। और रही बात क्या कहते हैं, बच्ची नहीं हूँ मैं, तो किसने कहा है मैं बच्ची हूँ? मेरी 16 साल की बेटी है और किसने कहा है मैं बच्ची हूँ? मैंने तो नहीं कहा मैं बच्ची हूँ छोटी। किसने कहा है आपको? मेरी 36 एज है, मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। और बड़े मज़े से कह रही हैं कि कुछ साल बाद बेटी की शादी कर देंगी, वो भी बच्चे पैदा करेगी और मैं भी बच्चे पैदा करूँगी। तो आप रोक सकती हो हमें बच्चे पैदा करने से? शर्म तो नहीं आती बात करते हुए? ऐसी हैं आप जैसे लोगों को ना फिर अल्लाह बे औलाद रखता है, ठीक है। जिनकी सोचें ऐसी होती हैं ना घटिया तरीन, फिर अल्लाह पाक ना आप जैसों कोई फिर नहीं नवाजता औलाद से। किसने कहा है कि मैं 2-3 साल बाद अपनी बेटी की, छोटी सी बेटी की शादी कर दूँगी? है, मैं 16 साल की बच्ची की शादी क्यों करूँगी? हालांकि उसके रिश्ते आ रहे हैं, सब कुछ है, उसका बाप पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैं तो उसको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, अपने पाँव पे खड़ा करूँगी। कल को मेरी तरह वो चैनल ना खोले, ठीक है, मेरी तरह चैनल ना खोलेंगी, अपने पाँव पे खड़ी हो, पढ़े, वो टीचर बनेगी इंशाल्लाह। वो आलिमा बन रही है, वो इंशाल्लाह आगे चल के उसी चीज़ फील्ड में पढ़ाएगी, कुछ ना कुछ जॉब करेगी, ठीक है। बच्चे पैदा करना मेरे बस में या उसके बस में या आपके बस में नहीं, अल्लाह पाक के बस में है। ऐसी बात करती हुए ना घटिया बातें आप जैसे घटिया लोग ही सोच सकते हो। ये मेरा पर्सनल मामला है। कौन कहता है आजकल तो लोग शादी, मैं कहती हूँ 30 साल के बाद कर रहे हैं। पहले लड़कियां पढ़ती हैं, फिर रिश्ता आता है तो लड़की 30 साल की हो जाती है। अक्सर लड़कियों की 32 साल की एज में शादी होती है। तो क्या मैं 36 साल की बुढ़ी हो गई हूँ? है तो मेरे बच्चे पैदा करने पे आपको क्या तकलीफ़ है सिस्टर? आप मुझे रकम भेजती हैं या क्या पैसे भेजती हैं, या मेरे लिए घर ख़रीद के रखा हुआ है जिसमें जो मैंने लेना है, तो आप एहसान जता रही हैं, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है मेरे प्रेग्नेंट होने से। इससे तो साफ ज़ाहिर लग रहा है कि आप किराए की औरत हैं, मतलब कि किसी मेरी दुश्मनों में से किसी भी दुश्मन ने आपको हायर किया कमेंट्स गंदे करने के लिए, ठीक है। इसलिए बहन जलील ना हो मेरे हाथों, जैसे मेहरबानी करें। मैं कहती हूँ बहुत मासूम भी हूँ और बहुत बुरी भी हूँ, ठीक है। मैं खैर भी करती हूँ। जो सब्सक्राइबर मुझे जानती हैं ना, बहुत से सब्सक्राइबर हैं
जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं, जो मतलब जिनको मैं, एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके चैनल का बताऊं, मैं पैसे ले लूं। मैंने उनको कहा था मैं पैसे नहीं लेती, मैं खैर करती हूँ, खैर है भाई, दूसरी सिस्टर का काम कर दूं। मतलब मैं हर किसी के साथ दोस्ती रहना चाहती हूँ, दोस्ती रहने वाली लड़की हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, मोहब्बत करना चाहती हूँ आप सब सिस्टरों से, प्यार से बात करती हूँ, प्यार से, ठीक है। प्यार का मतलब समझती है ना, वो प्यार से। लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा तो देखो बर्दाश्त तो नहीं होती ना। बच्चे मैं पैदा करूँ, ये बकवास की कैसे आपने, कि बेटी भी बच्चे पैदा करेगी, माँ भी तो करेंगे ना यार, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ना इस चीज़ में। बेटी की शादी मैं 3 साल बाद करूँ, 10 साल बाद करूँ, मेरा पर्सनल मामला है। और मैं तो छोटी काकी नहीं हूँ, मैं अपनी पिक्स लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा मैं छोटी काकी हूँ या मैं 50 साल की बुढ़ी हूँ, या आपको नज़र आ जाएगी वीडियोस में, ठीक है। और इसलिए ना मुझे ना आप जैसों को मुँह बंद करना आता है, मैं अपने चैनल से किक आउट कर दूँगी आपको। इसलिए ना परहेज़ किया करें ऐसे कमेंट से। और बाकी मेरा अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है कि मैं कैसे रहती हूँ सोकन के साथ, या कैसे पकाती हूँ, कैसे खाती हूँ, सब कुछ मेरी वीडियोस के अंदर है। और वो सारा कुछ सच है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप लोग ये मेहंदी का व्लॉग एंजॉय करें, और कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें लेकर इसलिए आती रहूँगी ताकि कोई भी मेरे जैसी तलाक याफ्ता औरत किसी भी ऐसे बंदे से शादी करने से बच जाए जिसकी पहली बीवी बच्चे मौजूद हैं। ना वो पहली बीवी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करे, ना अपनी करे, ना हस्बैंड की करे, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ यही है, बाकी मेरा मकसद कोई भी नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी की बुराइयां करूं। मैं सफाइयाँ नहीं दे रही यार किसी को भी, बस मैंने ये कमेंट्स पढ़े, मुझे तो बोलने का मौका मिल गया यार, थैंक यू यार। इसके साथ मैं चलती हूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, दुआ में रखिएगा याद।